Students, this is exercise 1.1 introduction of class 10th NCERT mathematics, chapter 1, that is real numbers, right? Real numbers. तो रियल नंबर्स बेसिकली हमने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा था, बहुत ही डिटेल मैनर में नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, ठीक है ना। हमने वहाँ पे रियल नंबर में आपको बताया कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, और सिंपली वी कैन से द नंबर्स दैट रियली एग्जिस्ट आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, राइट। तो हमने आपको बताया था वहाँ पे कि रियल नंबर्स में इंटीजर्स होते हैं, है ना। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास 9th की जो वेरी शॉर्ट वीडियो है वो, है ना, कुछ 30 मिनट्स की, उसमें सारा रियल नंबर पूरा बताया गया है। इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सब कुछ बताया गया है ना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के नाम से वीडियो है क्लास 9th की, आप वो देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि रियल नंबर्स में बेसिकली क्या होता था, इंटीजर्स होते थे, ठीक है ना, रैशनल नंबर होते थे, है ना, और इरैशनल नंबर होते थे, है ना। ये डेसिमल वाले और ये विदाउट डेसिमल वाले इंटीजर्स। फिर हमने फाइनली एक बार बताया था कि रैशनल नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। q शुड नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर बन गए थे। तो फाइनली हम एक बात कह रहे थे कि रियल नंबर्स बेसिकली हम एक बात कह सकते हैं कि रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने बहुत कुछ पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाके देखें वीडियो को। क्लास 10th में हम रियल नंबर्स पर थोड़ा सा और एक्सटेंडेड, है ना, थोड़ा और एक्सटेंशन पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ ऑपरेशंस, कुछ थ्योरम्स, कुछ एल्गोरिथम्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले क्या क्या हैं मैं बता देता हूँ आपको। द वेरी फर्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। ये मैं सब बताऊंगा आपको कि एल्गोरिथम क्या होता है ना, सब कुछ बताऊंगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सेकेंड थिंग इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड, वी विल प्रूव इररेशनलिटी, राइट। इररेशनलिटी हम प्रूव करेंगे कुछ नंबर्स की, है ना, जैसे हमने बताया भी था क्लास 9th में, जैसे लाइक √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो ऐसे कुछ नंबर्स की हम क्या प्रूव करेंगे, इररेशनलिटी। जो इररेशनल नंबर्स हैं उनकी इररेशनलिटी प्रूव करेंगे। एंड देन फाइनली रिविजिटिंग या रिव्यूइंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने बताया था आपको रैशनल नंबर्स जो है वो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। उसमें एक तो टर्मिनेटिंग आते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं, ठीक है ना। और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल वाले रियल नंबर्स होते हैं, बट इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कब जो है वो रैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर कब टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो रैशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं और ऐसे ही इसलिए हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं, दैट इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो बेसिक हमारा ये रहेगा, पैटर्न हमारा ये रहेगा कि हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना, किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, राइट। तो पढ़ते हैं आप सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो लेट्स प्रोसीड। एक्सरसाइज 1.1 हमें क्या पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बात करेंगे अभी, ठीक है ना। बट इससे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करेंगे। लेमा अब ये लेमा क्या होता है जी,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह लो या फिर एक प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है बाय ऑब्जर्विंग, है ना, या तो ऑब्जर्वेशन से प्रूव हो चुका है ना, या फिर हमने उसको प्रूव किया है। तो लेमा क्या है कि एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कि हमने कोई बात कह दी, जैसे सपोज दैट हमने कह दिया भैया कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी 8। तो ये एक स्टेटमेंट कह दिया, हमने बात बोल दी जो कि सच है, ठीक है ना। तो एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरी थ्योरम कह सकते हैं या फिर दूसरे फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम इस्तेमाल किस में करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू prove another statement. Lemma is a proven statement used to prove another statement or algorithm, whatever you can say, ठीक है ना। तो लेमा का मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ लेमा का मतलब है भैया। कभी आप ये से चलो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, ये लेमा का मतलब है। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा है क्या, ये प्रूवन स्टेटमेंट है क्या, कह रहा कि कोई भी भैया 2 इंटीजर ले लो, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रहे वर्ड्स पे ध्यान रहना चाहिए। हमने कहा गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो ध्यान रखो, अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता होंगे तो आप कैसे करोगे, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने रियल नंबर में क्या बताया था कि नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। बिना पॉइंट वाले वो नंबर जो सब पॉजिटिव हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist, let's suppose that ये थे वो पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist यूनिक नंबर्स। यूनिक मतलब होता है अपने जैसे अकेले, है ना। यूनिक मतलब जैसे मैं यूनिक हूं दुनिया में, ठीक है ना, मैं मेरे जैसा अकेला हूं, ठीक है ना। तो यूनिक, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q and r such that a is equals to bq plus r where r greater than equal to 0 and less than equal to b। कहने का सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ना आने तो समझते हैं इसको जी, आसान भाषा में समझते हैं। देखो क्या होगा, लेट कोई भी दो नंबर आप सोच सकते हो यार, कुछ भी सोच लो, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूं क्या, लेट a be a number that is 9 and b be a number that is 2, ठीक है। ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं किसको भैया, 9 को। तो क्या होगा, 2 चौक 8 यानी कि 2 4 8 एंड रिमाइंडर में बचा 1। कहने लगे सर ये क्या बता रहे हो आप, हमें डिवीजन सिखा रहे हो क्या 10th क्लास में? नहीं, आपको कुछ और सिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करो। इस 2 को बोलते हैं यहां पे, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। जिसको हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, ठीक है नहीं। और डिवाइड कितने टाइम कर रहे हैं, यानी कि 2 4 है ना, 2 4 8 है ना। तो 4 टाइम्स हमने पहले क्या करा, टेबल को चलाया 4 टाइम्स। तो यहां पे जो क्वांटिटी होती है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और जो बचता है दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। रिमेन मतलब जो बचा, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं भैया, चेक कर लो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि भैया ध्यान से चेक करो, डिविडेंड इक्वल टू, या फिर छोड़ो, देखते हैं इस डिवीजन में क्या करा हमने इस डिवीजन में पहले 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, तब 8 आया था, और उसके बाद 1 बचा, ठीक है नहीं, उसके बाद 1 बचा, ठीक है नहीं। तो यानी कि 2 4 8 प्लस 1,
इसका मतलब ये 9 है भाई। हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक बच गया था, अगर उसे भी जोड़ दें तो वो 9 बन जाएगा, है ना। तो यानी कि यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने निकाला कि भैया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस आपको यही सीखना है मेरे भाई। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है नहीं। अब आ जाओ, लेट सपोज दैट इस क्वोशिएंट को हमने Q कहा और इस रिमाइंडर को हमने R कहा। ये नंबर जो 9 था वो 9 वो क्या था हमारा A था, चेक कर लो। और ये जो नंबर 2 था वो हमारा B था। तो क्या हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R। भाई B इंटू क्यू का मतलब BQ ही हो गया, है ना, तो उसको हम BQ लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। भाई ये कहना चाह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा है। उसने यही डिवीजन वाली जो बात कही है वो एक लाइन में कही कि भैया दो पॉजिटिव इंटीजर A एंड B है, तो हमेशा Q और R एक ऐसे यूनिक नंबर्स होंगे, हमेशा यूनिक नंबर्स होंगे। और ऑब्वियस है हमने 9 को 2 से डिवाइड करा तो यूनिक नंबर 4 और 1 आए, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं चेक कर लो, अगर हम 2 और 8 की बात करें तो 2 4 8 0। तो अब जो यूनिक नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 4 और 0, यानी कि Q इक्वल टू 4 एंड R इक्वल टू 0। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये Q और R डिफरेंट होंगे। मतलब बात समझ रहे हो, अगर हमने 2 और 9 लिए तो Q और R कुछ और आए, अगर हम 2 और 10 ले लें तो Q और R कुछ और आएंगे, ठीक है नहीं। अगर हम 2 और 11 ले लें तो Q और R कुछ और आएंगे। तो मतलब क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स Q एंड R सच दैट A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है ना। तो ये A इक्वल टू BQ प्लस R का मतलब क्या है आप समझ में आए। अब अगली बात करते हैं कि वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इस बात को समझते हैं जी, ये बहुत गहरी बात है, इस बात को समझते हैं कैसे। अब सुनो, इस बात को समझते हैं। उसने कहा जो R है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 या 0 से बड़ा। और लेस देन क्या होगा, B होगा। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 2 से छोटा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि दो ही रिमाइंडर पॉसिबल हैं, या तो 0 या फिर 1। भाई 0 या 0 से बड़ा में या तो ये 0 हो गया, है ना, 2 से छोटा होना चाहिए, तो 0 और 2 के बीच में क्या आया, 1 है। तो यहाँ से इस लाइन का मतलब समझ में आया। देखो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है 0 या 0 से बड़ा, तो हमने 0 को इंक्लूड कर लिया, 0 से बड़ा 1। फिर कह रहा बट 2 से छोटा होना चाहिए, तो हम 2 को नहीं ले सकते। तो यानी कि 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल थे, और आप देखो जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। तो यानी कि पॉसिबल रिमाइंडर्स जो थे वो 1 आएंगे। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब अगर हम चेक कर लो, रिमाइंडर उसने क्या कहा कि 0 या 1 में से एक होता, और 1 हो भी गया हमारा। अब ध्यान से देखता हूं, मैं 2 और 15 ले रहा हूं, तो 2 7 जा 14 अपॉन 1, तो 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है ना। अगेन रिमाइंडर यहां पे भी क्या होगा, रिमाइंडर देखो क्योंकि B सेम है, चेक कर लो B सेम है, ठीक है ना। और रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, B पे और 0 पे, है ना, इनके बीच में रहेगी। तो अगेन इस केस में भी हम यही बात कह सकते थे कि भैया या तो रिमाइंडर इस डिवीजन में रिमाइंडर या तो 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर 2 से छोटा होगा, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि सर इस वाली बात का क्या मतलब था, है ना। यहां पे तो जो हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं वो सिर्फ एक आ रहे हैं, बट जब हम बात जनरलिटी की करेंगे, है ना, जब हम बात जनरलिटी, मैं बताऊंगा क्या होता है जनरलिटी का मतलब। जब हम बात जनरलिटी की करेंगे
यानी कि सामान्य तौर पे किसी भी दो नंबर की बात करेंगे, किसी भी दो नंबर की, यहाँ पे तो वो दो नंबर हमें पता है कौन कौन से, 2 और 9 है, यहाँ पे तो हमें पता है कि 2 और 15 है, तो इसलिए हमने एक रिमाइंडर निकाल दिया। हाँ, यहाँ से पॉसिबिलिटी पता चल रही थी कि भाई रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी पता चल रही थी कि 0 होगा या 1 होगा, बट एक्चुअल में 1 आया। तो यहाँ पे तो कोई भी दो नंबर थे तो रिमाइंडर ऑब्वियस 1 आएगा। बट अगर मैं कहता भैया 2 और b कोई नंबर है, 2 और b कोई नंबर है, या फिर 2 और a कोई नंबर है, अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि भैया या तो 2q प्लस 0 होगा या फिर 2q प्लस 1 होगा। तो ये मैं चीज़ अभी समझाने वाला हूँ आपको, है ना, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वो कह रहा है कि लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये बात खत्म हो गई थी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को निकालने में करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ये लेमा क्यों है, क्योंकि इस लेमा का यूज हम कहाँ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में प्रूव करने के लिए हम इस लेमा का यूज करेंगे। तो लेमा क्या था कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू b प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। इस बात का मतलब क्या था कि हमने कोई भी 2 इंटीजर्स ऐसे लिए और हम जब हमने उसको डिवाइड करा तो इस चीज को डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर। और इन सब में डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में किस तरह का रिलेशन होता है, इस तरह का रिलेशन होता है। और यही रिलेशन क्या है, a इक्वल टू b प्लस r है ना, जहां पे q और r की जो है वो यूनिक वैल्यूज होंगी, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर के लिए एक पर्टिकुलर q आएगा और एक पर्टिकुलर r आएगा, ठीक है ना। तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने के लिए और समझने के लिए, हालांकि इसका यूज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करने वाले हैं, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे जंप करेंगे। तो एग्जांपल 2 है एनसीईआरटी, है ना, कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसने क्या कहा कि शो दैट एवरी पॉजिटिव, देखो मैं अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें, ठीक है ना, चाहे वो एक्सरसाइज की हो चाहे वो इंट्रोडक्शन की हो, आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो में इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करता, है ना, कि क्वेश्चंस उतार रहा हूं, तो जो चीज़ ऑलरेडी है उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप वहां पे पढ़ लेते। क्वेश्चंस की एक बार बता दूं मैं आपको, आप क्लास 10th की अभी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है ना, मैथ्स का। एक हैबिट जो आपकी जनरली रहती है कि क्वेश्चन को डीप तक ना पढ़ना और क्वेश्चन को ऐसे करना कि हाँ सर ने ऐसे कराया था, मैम ने ऐसे कराया था, तो हम इसको ऐसे करेंगे, है ना, ये हैबिट आप छोड़ दो। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठीक है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तो पता चलना चाहिए ना कि क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। तो उसने कहा कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर्स और कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स, है ना, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते दे आर कॉल्ड एज इवन, सॉरी ऑड नंबर्स, है ना। तो इवन कौन से होते हैं, जो 2 से मल्टीपल होते हैं, और क्या नाम जो है ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, वो 2 के मल्टीपल नहीं होते, है ना, नहीं होते। तो कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात कर रहा है वो, पॉजिटिव सॉरी नेचुरल नंबर्स तो ऑब्वियसली है ना, वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है कि इवन नेचुरल नंबर्स की वो बात कर रहा है, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर की, है ना, और यहाँ पे वो ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि हमें शो करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जितने भी हैं, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, वो इस फॉर्म के होंगे, यानी कि 2 इंटू सम क्यू, 2 इंटू सम क्यू, है ना, वो क्यू कुछ भी हो सकता है। एंड डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अब जब मैं कह रहा था ना आपको जनरलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्यू कुछ भी हो सकता है, और क्यू को कुछ भी पुट करेंगे तो आपको एक अलग
नंबर मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर मिलेगा, है ना। तो क्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर्स मिलते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज जनरलिटी, है ना, कि हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है 2q। अब q को कुछ भी पुट करो तो कुछ भी आपके पास नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये जनरलिटी का केस है। तो अब यहाँ देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कैसे लगाएंगे। देखो कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो एक बात सुनो, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो 2 है ना, क्योंकि हम 2 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो 2 हमारा डिवाइजर है। डिविडेंड एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। लेट एनी, थोड़ा सा राइटिंग का देख लेना आप, अगर कभी इस तरह से समझ में ना आए तो जो वर्ड्स मैं बोलता हूं उन पे ध्यान दें। एनी, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है ना। एंड जब हम 2 के मल्टीपल, क्योंकि इवन और ऑड कैसे जज करते हैं हम 2 के मल्टीपल से, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया a = 2q + r। ये एक्सप्रेशन हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कि किसी भी, देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a और 2 के बीच में, क्योंकि 2 क्या है, 2 वो फैक्टर है जिससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है ना। 2 का मल्टीपल होगा तो इवन, 2 का मल्टीपल नहीं है तो ऑड। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a और 2 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, यही रिलेशन हो सकता है, यही रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a और 2 के बीच में ये रिलेशन हो सकता है। अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा है, ठीक है ना। और वेयर r की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन 2 होगी। यहां से हमें पता चलता है कि या तो r की वैल्यू 0 होगी या r की वैल्यू 1 होगी। और इस बात से हमें यह संकेत मिलता है कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो वो इस फॉर्म का होगा या वो इस फॉर्म का होगा। चेक कर लो, आई बात समझ में। और ध्यान से देखो, ये +0 इसको तो हटा ही सकते हैं। ये वेयर क्यू क्या होता है, क्यू क्वोशंट होता है। क्वोशंट भी क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा ना, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। क्यू क्या है, क्वोशंट होगा ना। तो देखो डेफिनेटली a = 2q, a = 2q, यानी कि 2 का मल्टीपल है ना। तो ये a जो है वो क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है ना। ए क्या है, 2 से क्लियरली डिविजिबल है, तभी तो क्यू आएगा। क्वोशंट, क्वोशंट क्या होता है, वो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, है ना, यूनिक नंबर आएगा। तो a = 2q, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है तो यानी कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। और 2 के मल्टीपल +1 में जो दूसरा नंबर आएगा, यहाँ पे देखो ये पूरा नंबर डायरेक्टली 2 से डिविजिबल थोड़ी है, 2 का डिविजिबल या 2 का मल्टीपल +1, है ना। तो यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर। और कारण क्या है, क्योंकि ये क्लियरली 2 से डिविजिबल है। चेक कर लो, ये ना, ये a, देखो बात समझो, 2 बातें कह रहा हूं मैं। एक तो डिविजिबल बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 2, ये दोनों बात सिमिलर हैं। चेक कर लो, ये दोनों बात सिमिलर हैं, मैंने दोनों बातें कही हैं। ये a जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी है और मल्टीपल ऑफ 2 है। अरे भाई मल्टीपल ऑफ 2 होगा तभी तो वो कुछ टाइम्स कटेगा। भाई एक बात सुनो ना, 8 है, 8 डिविजिबल बाय 2 है, क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, इसलिए तो डिविजिबल है। तो मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाय 2 दोनों बात एक हैं। तो यानी कि ये जो a था, इसकी 2 पॉसिबिलिटी थी, a की 2 पॉसिबिलिटी थी। a क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था। तो अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो ये इवन नंबर होगा या ये ऑड नंबर होगा। इवन नंबर होगा तो इस फॉर्म का होगा, ऑड नंबर होगा तो ये इस फॉर्म का होगा। तो कैसे हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इस वाले स्टेटमेंट को यूज करते हुए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में हमने बताया कि इवन नंबर होगा तो इस फॉर्म का होगा और ऑड नंबर होगा तो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जांपल 3 है ये, कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव
odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer, जिन लोगों को पिछला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया वो इस एग्जाम्पल को फिर से देखें, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल्स है और यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह रहा शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ भैया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और क्योंकि क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है और आप इतने स्मार्ट हैं कि 4q प्लस समथिंग है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो जो दूसरा इंटीजर है एंड 4b अनदर इंटीजर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें दो इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है ना, लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये b जो है वो यहाँ पे 4 है, लेट 4b अनदर पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यहाँ पे b कितना हमारा 4 है, 4q प्लस आर होगा। अब r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो r हमें कहता है कि भाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, एंड लेस देन कितना होना चाहिए 4, है ना। r क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन b, तो उसी बात से की वैसे हमने क्या लिख दिया, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 4। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या दे रहा है, r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज दे रहा है, या तो r 0 होगा, है ना, क्योंकि 0 पे इक्वलिटी भी तो है ना, ग्रेटर देन है तो इक्वलिटी भी है 0, या फिर 1, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, या फिर r की वैल्यू 2 भी हो सकती है, या फिर r की वैल्यू 3 भी हो सकती है, या फिर r की वैल्यू 4 भी हो सकती है। दिमाग कहाँ है भाई आपका, r की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, 4 से छोटा चाहिए हमें। 0 तो हमने इसलिए ले लिया था क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी था, लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं ले सकते। तो r की भैया 4 पॉसिबल वैल्यूज हुई, तो यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये भी 4 फॉर्म लेगा, 4 फॉर्म ले लेगा। फॉर्म क्या होता है, तरीका, है ना, किस फॉर्म का आएगा, क्या उसका अपीयरेंस है ना। तो ये a भी इस तरह से 4 फॉर्म ले लेगा क्योंकि r की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। यानी कि जो हमने इंटीजर लिया था पॉजिटिव इंटीजर, या तो वो इस फॉर्म का होगा, या वो इस फॉर्म का होगा, या वो इस फॉर्म का होगा, या फिर वो इस फॉर्म का होगा। अब ध्यान से देखें, ध्यान से, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो इंटीजर है ये है a, इस फॉर्म का इंटीजर, ध्यान से देखें क्या कह रहा हूं मैं, इस फॉर्म का जो इंटीजर है वो क्लियरली 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है, तो ये तो हो गया भैया इवन, ठीक है। यहां पे देखो दो आप कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये क्लियरली 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो डेफिनेटली जो चीज़ 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 का मल्टीपल नहीं है वो क्या हुए, वो ऑड नंबर्स हुए, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली चेक कर लो, क्या चेक कर लो, कितना हुआ 2 हमने पूरा कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2q प्लस 1। अब इसे मत देखो अंदर ये देखो, ये पूरा a जो है, ये पूरा a जो है वो 2 इंटू समथिंग है। अब ये समथिंग ऑड हो या इवन हो, ये ऑड हो या इवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 इंटू समथिंग है, तो 2 इंटू समथिंग डेफिनेटली ये क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। और ये अगेन हम यहाँ पे 2 कॉमन नहीं ले सकते, चेक कर लो, नहीं ले सकते ना, तो क्या होगा भैया, ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। नहीं तो क्या कहा उसने कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, तो जो ऑड नंबर होगा या तो वो इस फॉर्म का होगा या फिर वो इस फॉर्म का होगा। तो कैसे देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमने इस्तेमाल करा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी हैं और डिफरेंट बुक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं।
फंडा सिर्फ हमेशा यही रहेगा, जो भी हमें प्रूव करना है, जो भी हमें शो करना है ना। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसके थ्रू हम जो है 2-3 चीज़ें और सीखेंगे, 2-3 इस तरह के क्वेश्चन और करेंगे और सीखेंगे। तो फिर आपकी जो कंसेप्चुअलिटी है, जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, इस तरह के क्वेश्चन को लेकर वो बढ़ जाएगी और आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।